पुणे के एक बड़े शमशान घाट में दोपहर के 3 बजे थे। रोहन, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, जो अमेरिका की एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था, अभी अभी फ्लाइट से उतरकर नीचे सीधे शमशान घाट पहुंचा था। उसके पिता सदाशिवराव, जिनकी उम्र 75 वर्ष थी, कल रात गुजर गए थे। रोहन के हाथ में महंगा लैपटॉप बैग था, आंखों पर रेबन का चश्मा, उसे पसीना आ रहा था। वह बार बार घड़ी देख रहा था। वहाँ मोक्ष इवेंट मैनेजमेंट, जो कि अंतिम संस्कार करने वाली एजेंसी थी, उसका कर्मचारी सुमित खड़ा था। सुमित ने सारी तैयारी कर रखी थी, लकड़ियाँ सजा दी थी, पंडित बुला लिया था और सदाशिवराव के पार्थिव शरीर को स्नान कराकर तैयार रखा था। रोहन आया। उसने पिता के चेहरे की ओर एक नज़र डाली। आंखों से 1-2 आंसू निकल आए। उसने सुमित से पूछा, मिस्टर सुमित, सब तैयार है ना? मुझे 6 बजे की रिटर्न फ्लाइट पकड़नी है। कल मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, प्लीज़ जल्दी कराइए। सुमित को आश्चर्य हुआ। जिस पिता ने इस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, उस पिता की चिता के पास रुकने के लिए इस बेटे के पास 3 घंटे भी नहीं थे। सुमित ने शांत होकर सिर हिलाया। विधि पूरी हुई। रोहन ने मुखाग्नि दी। धुएं के गुबार आसमान में उठ गए। रोहन ने सुमित को अलग ले जाकर चेक बुक निकाली। सुमित, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की। आपका बिल कितना हुआ? 50,000? 1 लाख? प्लीज़ राशि बताइए, मैं अभी चेक दे देता हूँ। मैं दोबारा नहीं आ पाऊँगा। अस्थि विसर्जन भी आप ही करवा दीजिएगा। सुमित ने रोहन की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने जेब से एक पुरानी फाइल निकाली और रोहन के हाथ में दे दी। साहब, बिल देने की ज़रूरत नहीं है, आपका बिल पेड है। रोहन चौंक गया। पेड? किसने भरा पैसा? क्या मेरे चाचा ने? सुमित बोला, नहीं साहब, 5 साल पहले सदाशिवराव जी, आपके पिता, हमारे ऑफिस आए थे। वे बहुत बीमार थे, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा था, आपका पैकेज क्या है? मेरे बेटे को तकलीफ़ न हो, सब इंतज़ाम कर देंगे ना? हमने उन्हें पैकेज बताया। उन्होंने उसी दिन 50,000 रुपये एडवांस जमा करा दिए थे और ये चिट्ठी मुझे देकर कहा था, मेरा बेटा आए तो उसे यह दे देना, और अगर वह ना आ सके तो आप ही मेरा अंतिम संस्कार कर देना। सुमित ने वह चिट्ठी रोहन को दी। रोहन ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें सदाशिव के कांपते अक्षरों में लिखा था, प्रिय रोहन बेटा, मुझे पता है तुम बहुत व्यस्त हो। अमेरिका में तुम्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु की खबर सुनकर तुम्हें चिंता होगी। छुट्टी मिले या नहीं मिले, टिकट मिलेगा या नहीं, मीटिंग का क्या होगा, ये सवाल तुम्हारे मन में आएंगे। बेटा, तुम्हारा समय और तुम्हारा कैरियर बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने तुम्हें इसीलिए पाला कि तुम दुनिया जीत सको। एक बूढ़े की लाश के लिए तुम अपना नुकसान मत करना। इसीलिए मैंने अपनी मृत्यु की व्यवस्था पहले ही कर दी है। एजेंसी को पैसे दे दिए हैं, वे सब कर देंगे। तुम आ सको तो अच्छा है, ना आ सको तो मुझे कोई शिकायत नहीं। बस एक विनती है, जब मैं तुम्हें बचपन में स्कूल छोड़ने जाता था तो तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ा था। आज जब तुम मुझे अग्नि दो तो तुम्हारा हाथ कांपना नहीं चाहिए। जल्दी वापस चले जाना, तुम्हारी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी। तुम्हारा पापा। चिट्ठी पढ़ते ही रोहन के हाथ से चेक बुक कीचड़ में गिर गई। उस शमशान में जहाँ लकड़ियों के जलने की आवाज़ आ रही थी, वहाँ अब रोहन का अहंकार और कैरियर का घमंड जलकर राख हो चुका था। वह घुटनों के बल बैठ गया, चिल्लाया, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने सुमित के पैर पकड़ लिए। सुमित, मुझे अमेरिका नहीं जाना, मुझे अपने पापा के साथ रहना है। मैंने करोड़ों रुपए कमाए, पर मैं तो असली भिखारी निकला। मेरे पापा ने मरते समय भी मेरी मीटिंग की चिंता की, और मैं उनके अंतिम दर्शन का भी हिसाब लगा रहा था। उस दिन रोहन फ्लाइट नहीं पकड़ सका। वह वहीं जलती चिता के सामने रात भर बैठा रहा, क्योंकि उसे समझ आ गया था, प्रीपेड सिर्फ सिम कार्ड हो सकता है, पिता का प्रेम नहीं। पिता का प्रेम अनलिमिटेड होता है और उसकी कीमत दुनिया की कोई करेंसी नहीं चुका सकती। आप दुनिया में कितने भी बड़े बन जाएं, कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन जिन माता पिता ने आपका बचपन संवारा, उनके अंतिम सफ़र में साथ देने से कभी पीछे मत हटिए। एजेंसी अंतिम संस्कार कर सकती है, लेकिन आंसू एजेंसी के नहीं होते, वे अपने खून के रिश्तों के ही होते हैं। जय श्री कृष्ण।